तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरिट जोन में। और आज की वीडियो का टॉपिक है डीएलएड एग्जाम, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का ओवरव्यू। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें टीचर बनने के लिए कुछ कोर्सेज करने होते हैं। उन कुछ कोर्सेज में से एक है डीएलएड। इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, कैसे इस कोर्स में हमें एडमिशन लेना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। तो जानेंगे इस पूरी वीडियो में कि इस कोर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो हमें एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट जो इसके थ्रू आप जिसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम और उसके बाद जो 2 साल का आपका डीएलएड का जो प्रोग्राम है, उसे करने के बाद आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है और हमारे प्रिपरेशन क्या क्या होने चाहिए, वो सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज डीएलएड। डीएलएड क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड इज अ 2 ईयर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। 2 साल का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे करके आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है। प्रिपेयर यू टू टीच क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास। पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के आप टीचर बन सकते हैं इस कोर्स को कर सके, इस 2 साल के कोर्स को करके। ठीक है। रिकॉग्नाइज बाय एनसीटी एंड एससीईआरटी, नेशनल और स्टेट लेवल पे इक्विटी एलिमेंट्री एजुकेशन ट्रेनिंग। एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम में आप एक एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। कंडक्ट बाय एससीईआरटी दिल्ली। ठीक है, जो दिल्ली में एससीईआरटी करवाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? पास क्लास 12th 10+2 आप पास होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? 50% फॉर द जनरल कैटेगरी, आप 50% से 12th में पास होने चाहिए। और 45% से होने चाहिए अगर आप एससी या एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 45% से आप 12th में पास होने चाहिए। और जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आप 50% मार्क्स से पास होने चाहिए। मैक्सिमम एज है इसमें 24 ईयर्स। आपकी एज 24 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपके पास रिजर्वेशन क्राइटेरिया है तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, जहाँ पे 3 या 5 साल। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनल ईयर स्टूडेंट कैन अप्लाई सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट सबमिशन। अब यहाँ पे है कि आप फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में ट्वेल्थ में जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, वो जस्ट आप आपकी तैयारी कितनी है इस एग्जाम को देने की, वो देखने के लिए आप दे सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। इसका जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या है? इस कोर्स में डीएलएड में एडमिशन लेने के एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तो उसका पैटर्न क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मोड क्या है इसका? ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, सीबीटी जिसे कहते हैं। ड्यूरेशन होती है उसकी 3 घंटा। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम इसकी बहुत अच्छी है जिसमें +1 फॉर करेक्ट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ा आपके पास जो बेनिफिट है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो आप गलत कर दोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। लैंग्वेज 1 कंप्रहेंशन एंड ग्रामर, इसमें आप इंग्लिश हिंदी ले सकते हैं। ठीक है। लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज लेनी हो जिसमें सिर्फ कंप्रहेंशन आएगा, तो कुछ लोग यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं जिसमें आपकी कंप्रहेंशन ग्रामर आती है, और यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ले सकते हैं जिसमें आपको कंप्रहेंशन आते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड मेथड्स एंड पेडागोजी। इसमें आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कि आपको पढ़ाना कैसे है। उसमें मेथोडोलॉजी आता है सब्जेक्ट के लिए कि भाई आपका सब्जेक्ट में आप पढ़ाओगे कैसे। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। सबको पता होगा जनरल अवेयरनेस जीके के क्वेश्चन आएंगे और थोड़े बहुत रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आता है आपका डोमेन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन क्लास 12 सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं आगे। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट आपका वो होगा। और क्लास 12 में जो आपके पास सब्जेक्ट होगा उन्हीं में से आपका एक डोमेन सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स। अब जो यहाँ पे डेट्स है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इन डेट्स के ऊपर आपको चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन ये फिक्स नहीं है। चीजें आगे या पीछे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं फरवरी 2026 से। ठीक है, फरवरी 2026 में, क्योंकि हम अभी 2025 चल रहा है तो हम नेक्स्ट ईयर का मान के चल रहे हैं। तो फरवरी में आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन एंड होती है मार्च 2026 में।
यानी 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको इसके एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म भरने के लिए। एडमिट कार्ड अप्रैल में आपका रिलीज़ हो जाएगा, अप्रैल 2026 में। एग्ज़ाम आपका मई में हो जाएगा, मई में कभी भी हो सकता है, और रिज़ल्ट डिक्लेयर आपका हो जाएगा जून 2026 में, अगर आपका नाम आता है या नहीं आता। चलते हैं, अब इस एग्ज़ाम को देने के बाद, इस एंट्रेंस टेस्ट को देने के बाद डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स में अगर आपका नाम आता है, जो आप एक अच्छी रैंक लिए आते हैं इस एग्ज़ाम में, तो आपको दिल्ली डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट में वो मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है, जो कि गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं, जिसकी फीस बहुत कम होती है, ठीक है? ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली एंड वेस्ट दिल्ली, इसके कई कॉलेजेस हैं डाइट के, जो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट दिल्ली में पढ़ते हैं। अदर एससीईआरटी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फॉर एलिमेंट्री टीचिंग टीचर ट्रेनिंग। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसके थ्रू भी आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर आप थोड़ा वो लेके आते हैं, ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं, तो इसमें जा सकते हैं, जहाँ पे फीस कम होगी, कि वो गवर्नमेंट का है। अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं और आपका लिस्ट में नाम नहीं आ पाता, तो फिर आपको जो प्राइवेट है उसमें जाना पड़ेगा, ठीक है? जहाँ पे फीस थोड़ी हाई होगी, तो इसलिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकलना चाहिए, जिससे आप अच्छी रैंक ला पाएँ और दिल्ली डाइट में आप एडमिशन ले पाएँ। नेक्स्ट है आपका एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट थ्रू एन एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसी के थ्रू आपका मेरिट बनेगा और एंट्रेंस टेस्ट में, जिससे के थ्रू आपको दिल्ली डाइट मिल सकता है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं। नेक्स्ट, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है? बिकम अ टीचर इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल फॉर क्लास फर्स्ट एंड फिफ्थ। ये कोर्स करने के बाद 2 साल का कोर्स करने के बाद आप पहली से 5वीं क्लास के टीचर बन सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में। अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है, तो आपको सीटेट सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होगा। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, लेकिन आप क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ में है और आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, तो आपको सिर्फ पेपर 1 पास करना होगा एंड अदर स्टेट टीचिंग एग्जाम। यदि सीटेट है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। वैसे अगर आपको किसी और स्टेट में टीचर बनना है, तो आपको उसको स्टेट का देना पड़ेगा, ठीक है? तो एक इस क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको ये नहीं होता कि बस ये क्वालिफाइंग होता है कि भाई आप टीचर बनने लायक है। बस ये देखने के लिए गवर्नमेंट ने ये लगाया है कि आप टीचर बनने के लायक है या नहीं है। सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 60% मार्क्स लेके आने होते हैं इसमें, और आप क्वालिफाई हो जाते हो एज़ अ टीचर। 60% से ज़्यादा लाओगे तब भी उतना ही वेटेज है, 60% लाओगे तब भी है। सिर्फ ये क्वालिफाइंग होता है, सर्टिफिकेट होता है कि आप टीचर बनने लायक हो। नेक्स्ट आता है वर्क इन एनजीओज़ एंड कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम। लाइक एनजीओज़ में स्कूल में आपको वर्क नहीं करना, तो आप एनजीओज़ में वर्क कैसे कर सकते हो, कम्युनिटी एजुकेशन प्रोग्राम में वर्क कर सकते हो। परस्यू फर्दर स्टडीज़ लाइक बीएड, इसके बाद आप बीएड भी कर सकते हो, एमएड भी कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको थोड़ी हायर क्लास को पढ़ाना है, फर्स्ट टू फिफ्थ के बाद अगर आपको थोड़ी हायर क्लास को पढ़ाना है, 11th-12th को पढ़ाना है, 9th-10th को पढ़ाना है, तो इसके बाद बीएड और एमएड भी आप परस्यू कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है कि मेनली जो भी डीएलएड का एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम देते हैं, उनका मेन टारगेट होता है दिल्ली। कि दिल्ली में उन्हें अच्छा, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली से अगर आपने डायरेक्ट कर लिया, तो आपकी जॉब पक्की होता है, क्योंकि आपको इतना अच्छा वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है, पढ़ा देते हैं कि आप सीटेट पास कर लेते हो। सीटेट पास करने के बाद जब भी दिल्ली में कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है टीचर्स के लिए, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, जैसे अभी निकली हुई है, अभी 2025 में पीआरटी पोस्ट निकली है, सितंबर अक्टूबर उसकी लास्ट डेट है। तो आप दिल्ली में टीचर बन सकते हो, जिसकी इनकम अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छा है। तो जो जो भी इसको देते हैं, उनका मेन सपना होता है कि दिल्ली डाइट उन्हें मिल जाए, तो जिसमें आपका फीस में भी रिलैक्सेशन होता है बाकी से, और आपको एक अच्छा माहौल भी मिलता है, और एक अच्छा आपका बेस बन जाता है आगे की फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो 2 साल का ये इंटीग्रेटेड कोर्स करके आप टीचर बन सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट में नहीं बन पाए, तो प्राइवेट में भी अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट टीचर भी बन सकते हो, जिसके लिए डाइट करना ज़रूरी है। डीएलएड करना ज़रूरी है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है? वो होना आपके लिए ज़रूरी है, और ये करने के लिए आपको क्या चाहिए? एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जिसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, और हम बताएँगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, ठीक है? तो पहुँचाइए इस वीडियो को उन तक जिनको इनकी ज़रूरत है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।